Hello बच्चों, let's read the question. The question is in two positive charges, Q2 and Q3 fixed along the y-axis exert a net electric force in the plus x direction on a charge Q1 fixed along the x-axis. If a positive charge Q is added at x डॉट जीरो द फोर्स ऑन Q1, तो Q1 पर जो फोर्स आएगा वो कितना आएगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है कि x एक्सिस पर एक चार्ज Q1 रखा हुआ है और y एक्सिस पर दो चार्ज Q2 एंड Q3 रखे हुए हैं। ठीक है, Q2 एंड Q3 रखे हुए हैं और ये Q2 और Q3 चार्ज जो है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। मतलब इसको हमने क्या मान लिया है कि ये हमारे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ये भी मेरा पॉजिटिव चार्ज है, ये भी मेरा पॉजिटिव चार्ज है और इन दोनों चार्जेस की वजह से Q1 पर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, जो किसकी डायरेक्शन में है, जो प्लस एक्स डायरेक्शन में। प्लस एक्स डायरेक्शन का मतलब है वो इस डायरेक्शन में, जो नेट फोर्स लग रहा है इन दोनों की वजह से वो है इस डायरेक्शन में और दोनों की वजह से लग रहा है, तो मैं इसको नाम दे देती हूँ F23। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया है, एक चार्ज लिया है पॉजिटिव चार्ज जो कि कैपिटल Q है और इसको इन्होंने एक्स एक्सिस पर रख दिया x0 पर। अब हमें बताना है कि Q1 पर जो चार्ज लगेगा वो कितना होगा। तो सबसे पहले ये बताने के लिए हमें पता होना चाहिए कि Q1 का नेचर क्या है। Q1 जो है वो हमारा पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। जब तक हमें ये नहीं पता होगा हम किस तरह से बताएंगे कि उस पर फोर्स कैसा लगेगा, अट्रैक्शन लगेगा, रिपल्शन लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि ये हमारा जो Q1 है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब देखिए Q1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा Q2 की वजह से वो होगा इस डायरेक्शन में, जिसको मैंने नाम दे दिया E2। और Q3 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, वो होगा E3। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, दोनों के बीच में आएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको मैंने नाम दे दिया, ये तो मेरा था E2, ये E3, E23। ठीक है, ये मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इस डायरेक्शन में है। और फोर्स देखिए अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में है। जैसे कोई भी चार्ज किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में जब रखा हुआ होता है, इसमें मैंने कोई भी चार्ज रखा है और ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जो फोर्स आता है वो मेरा कितना आता है, QE के इक्वल आता है। फोर्स जो होता है मेरा क्या आता है, QE आता है। अब जब फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है, ये तभी पॉसिबल होता है जब मेरा चार्ज क्या हो, नेगेटिव हो। ठीक है, दैट मीन्स हमें इसका नेचर पता चल गया है। जो मेरा Q1 है वो क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, मेरा जो Q1 है दैट इज नेगेटिव चार्ज। और ये हमें कैसे पता चला है, क्योंकि जो E एंड F जो हैं इन अपोजिट डायरेक्शन, ये दोनों किस में है, अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, अब हम इजीली बता सकते हैं। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन। अब ये वाला जो चार्ज हमने लिया है वो पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कौन सा फोर्स होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा। अट्रैक्शन फोर्स होगा, दैट मीन्स जो फोर्स लगेगा Q की वजह से वो इस डायरेक्शन में लगेगा, सपोज F डैश। ठीक है, और जो नेट फोर्स था वो भी इसी डायरेक्शन में था, F23। दैट मीन्स नेट फोर्स जो है, अब जो नेट फोर्स आएगा वो कितना लग रहा है, F23, जो नेट फोर्स 2 और 3 की वजह से था, प्लस F डैश। मतलब जो नेट फोर्स है आपका वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। नेट फोर्स जो है आपका इंक्रीज हो रहा है। और कौन सी डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, प्लस एक्स डायरेक्शन में, इंक्रीज इन प्लस एक्स डायरेक्शन। ठीक है, अब हम अपने ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। जो ए ऑप्शन है दैट इज शैल इंक्रीज अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, बिल्कुल ठीक है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। और बाकी ऑप्शन जो हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि बी ऑप्शन में क्या है, डिक्रीज, जो कि गलत है। तीसरे सी ऑप्शन में सेल पॉइंट अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस, बिल्कुल गलत है। और डी ऑप्शन में है शेल इंक्रीज बट द डायरेक्शन चेंजेस बिकॉज ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ Q विथ Q2 एंड Q3, तो ये भी बिल्कुल गलत है। ना डायरेक्शन चेंज हो रही है और सिर्फ इंक्रीज हो रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।